खबर के साथ दिल्ली से एक बड़ी खबर। नीति आयोग की बैठक आयोजित हुई। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक आयोजित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक में शामिल नहीं हुए, इस बैठक में शिरकत नहीं किए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में मौजूद रहे। बता दें आपको कि इस बैठक में विकसित भारत को लेकर चर्चा की गई। दिल्ली के प्रगति मैदान में नीति आयोग की यह बैठक बेहद खास बताई जा रही है, क्योंकि विकसित भारत को लेकर इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे, नीति आयोग की बैठक के बाद बोले हेमंत सोरेन, प्रधानमंत्री के सामने हमने सभी झारखंड की बातों को रखा है। बड़ी जानकारी, नीति आयोग की आज बैठक हुई और इस बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने कहा है कि सभी झारखंड की बातों को रखा है। हमारी जरूरतें क्या है हमने वो भी बताया है। हमने महिला सशक्तिकरण पर काम किया। हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। कोल कंपनी का बकाया केंद्र सरकार के पास है, वो हमें मिले। राज्य में बैंकों की भागीदारी संतोषजनक नहीं है, ये भी बात रखी गई। संसद भवन के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार पर बोले सीएम, का मान सम्मान का हर कोई भूखा होता है। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, मान और सम्मान पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है। तो बता दें आपको कि आज नीति आयोग की अहम बैठक हुई। दिल्ली के प्रगति मैदान में इस बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। बता दें आपको कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन इस बैठक में शामिल हुए। देखो, हम लोगों ने अपने राज्य के संदर्भ अपनी बातें रखी है और हम क्या कर रहे हैं वो भी बताए, हमारे और क्या करने हैं वो भी बताया, हमारी ज़रूरतें क्या है वो भी बताया। सभी चीज़ें हमारे यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय हमने शुरू किया, महिला सशक्तिकरण पर काम किया, अलग अलग क्षेत्र में एक नई ऐतिहासिक पहल हम लोगों ने शुरू किया। फिर हमने कहा कि सब करने में संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। कोल कंपनियों के द्वारा बड़ा बकाया केंद्र सरकार के पास है, वो हमें मुहैया कराया जाए। देखो, मान सम्मान का हर कोई भूखा होता है। आदमी तो पैसा तो हर कोई कमा सकता है, मान और सम्मान पैसे से नहीं खरीदे जाते, ईंटें बालू से नहीं बनते। ज्यादा जानकारी के लिए कुमार चंदन रांची से जुड़ गए हैं और पटना से रितेश मिश्रा। सबसे पहले चंदन, आपकी ओर रुख करेंगे। विकसित भारत को लेकर आज नीति आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें सीएम सोरेन शामिल हुए और कई अहम मुद्दों को, झारखंड से संबंधित मुद्दों को रखा गया सामने। पूरी जानकारी दें। देखिए, बिल्कुल नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजबूती से झारखंड के हक और हुकूक की, झारखंड का जो अधिकार है, केंद्र से जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसकी बात मजबूती से रखी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा कि झारखंड के देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहता है, लेकिन जो झारखंड का हिस्सा केंद्र से मिलना चाहिए, जो बकाया है झारखंड का, वो मिलना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने जिस तरह से साहेबगंज और मनिहारी में यानी बिहार और झारखंड को जोड़ने वाले पुल बने हैं, उसी तरह से झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाले पुल में केंद्र के सहयोग की मांग की है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र से संसाधन की मांग की है। इसके अलावा जो झारखंड में अगर बात करें तो मूलभूत आवश्यकताओं के विकास और संरचनाओं के विकास के लिए केंद्र से जो उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसकी मांग नीति आयोग की बैठक में की है। हर बार झारखंड अपनी मांग को लेकर केंद्र के पास जाता है कि साफ तौर पे झारखंड के मुख्यमंत्री का कहना है कि जो झारखंड की हिस्सेदारी है, चाहे वो माइनिंग की हिस्सेदारी हो, कोल माइनिंग में जो हिस्सेदारी या अन्य जो बकाए राशि है, अगर वो राशि झारखंड को मिल जाए तो झारखंड उससे बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है। तो कुल मिलाकर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की मांग को मजबूती से रखा है, झारखंड के हक हुकूक और हिस्सेदारी की बात मजबूती से रखी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह लगता है कि केंद्र अगर बराबरी का सहयोग राज्य को, झारखंड को करे तो झारखंड पे जो पिछड़ेपन का कलंक है, पिछड़े राज्य की श्रेणी में जो झारखंड आता है, उस कलंक को मिटाया जा सकता है। और यहां जिस तरह से
बार बार बातें आती है कि झारखंड के कोख में अमीरी है, गोद में गरीबी है, उस कलंक को भी मिटाया जा सकता है। झारखंड से जो पलायन बड़ी संख्या में होती है, राज्य सरकार अपने स्तर पर यहाँ के लोगों को रोजगार देकर बेहतर तरीके से जीवन यापन और दिनचर्या कर सकती है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तैयारी के साथ नीति आयोग की बैठक में गए थे। एक होमवर्क यहाँ पे अधिकारियों के साथ किया गया था और जो मांग रखनी थी उस फोरम पे, उस मंच पे मजबूती से रखने का काम किया है। ठीक है चंदन, पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं रितेश, आज नीति आयोग की बैठक बेहद अहम रही, लेकिन ये बैठक भी राजनीति की भेंट चढ़ गई। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं हुए, उनमें से एक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बैठक में शामिल नहीं हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में नीति आयोग की बैठक पर लगातार राजनीति हो रही है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आए और उन्होंने कारण बताया कि वो नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं गए। जैसा कि देखिए कि चंदन ने बताया कि किस तरीके से हेमंत सोरेन नीति आयोग की बैठक में ना सिर्फ शामिल हुए बल्कि अपने हक और हुकूक की बात की, और उन्होंने ये भी बताया कि राज्य सरकार की कौन सी योजनाएं उसकी उपलब्धि हैं और कहां केंद्र की मदद की दरकार है। तो आप बिल्कुल समझा जा सकता है कि जो लोग गए हैं, भले ही राजनीतिक पृष्ठभूमि अलग है, राजनीतिक समीकरण अलग है, लेकिन यहां पर अगर नीति आयोग की बैठक की बात करें तो यह प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की बैठक है जहां पर डेवलपमेंटल इश्यूज पर बात होनी थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोई पहली बार नहीं है जब नीति आयोग की बैठक से उन्होंने किनारा किया है, लेकिन बार बार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही विशेष राज्य के दर्जे की बात कहते हैं, स्पेशल पैकेज की बात करते हैं, अब तो उनके तमाम जो मंत्री हैं वो ये रोना रोते हैं कि बिहार सरकार को जो फंड एलोकेट होता है वो उस तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से कई सारी विकास योजनाएं जो हैं वो अधूरी पड़ी हैं और उन पर असर पड़ रहा है। तो सवाल ये उठता है कि जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाकर प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी बात बेबाकी से रख सकते थे, वो अपने हक और हुकूक की बात कर सकते थे, आखिर उन्हें परेशानी क्या आ रही है, क्यों केंद्र सरकार फंड एलोकेशन में दिक्कत और परेशानी क्रिएट कर रहा है, इन तमाम बातों की जानकारी वो प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर ले सकते थे, लेकिन नहीं जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए राजनीतिक बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप बिल्कुल अलग है। हमने अर्थशास्त्रियों से भी इस मुद्दे पर बात की, जिन्होंने कहा कि देखिए कि ये नीति आयोग की बैठक है और जब प्रोटोकॉल बनाया गया है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री ही शामिल हो सकते हैं, उनके प्रतिनिधि इसमें प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नहीं गए और तो बाकी के जाने का सवाल नहीं उठता है। और साफ तौर पर अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते तो तस्वीर कुछ और होती, क्योंकि परिपक्व नेता हैं, विकास पुरुष की उनकी छवि रही है और तमाम विपरीत परिस्थितियों में जिस तरह से उन्होंने बिहार का विकास किया है इसकी तारीफ सारे लोग करते हैं। चाहे विपक्ष के नेता हो, भले ही सार्वजनिक तौर पर कुछ ना कहें, लेकिन वो भी मानते हैं कि बिहार में विकास नीतीश कुमार ने अपने दम पर जरूर किया है। तो अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में जाते, जो शिकायतें सरकार से हैं, केंद्र सरकार से हैं, वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखते और तब अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती तो फिर इस पर राजनीति करने का जेडीयू को, आरजेडी को, कांग्रेस को पूरा हक था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी करने का हक था। लेकिन जब आप आयोग की बैठक में शामिल ही नहीं होंगे, अपनी बात ही नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इससे विकास, जो बिहार की विकास की गति होनी चाहिए, वो जरूर प्रभावित होगा। क्योंकि आपने कई सारी योजनाओं का जिक्र किया है, महिला सशक्तिकरण पर आपने अच्छा काम किया है, बालिकाओं के एजुकेशन के लिए आपने अच्छा काम किया है, शराबबंदी आपकी अच्छी मुहिम है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां पर बिहार के हक और हुकूक की बात होती है वहां पर अगर आप नहीं पहुंचेंगे तो फिर इसका असर बिहार की जनता पर ही पड़ेगा, बिहार के विकास पर पड़ेगा।